शौनक जी बताते हैं, हे मुनियों, श्रोतागण, अब ध्यान दे करके सुनो। 119वां अध्याय समझो, या पेज या कथा। जम्बू आदि महाद्वीपों तथा समस्त भूमि का विस्तार वर्णन। जम्बू आदि महाद्वीपों को समस्त भूमि का विस्तार का वर्णन करूंगा। शौनक जी कहते हैं कि अग्निदेव जो बतला रहे थे वह कथा मैं कह रहा हूँ। जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। वह सब ओर से 1,00,000 खरा योजन विस्तृत खरे पानी समुद्र से घिरा हुआ है। 1,00,000 योजन विस्तृत है, 1,00,000 खरे पानी समुद्र से घिरा हुआ है। 1,00,000 योजन खरे पानी से समुद्र से घिरा हुआ है जम्बूद्वीप। उसके बाद क्षार समुद्र को घेर करके पलसद्वीप है। उसको बाद क्षार समुद्र को घेर करके पलसद्वीप स्थित है। मेधातिथि 7 पुत्र पलसद्वीप के स्वामी है। मेधातिथि के पुत्र 7 पलसद्वीप के स्वामी है। शांतभय, शिशर, सुखोदय, आनंद, शिवक्षेम तथा ध्रुव, ये 7 ही मेधातिथि के पुत्र हैं। कौन कौन? शांतभय, शिशर, सुखोदय, आनंद, शिवक्षेम तथा ध्रुव, ये 7 ही मेधातिथि के पुत्र हुए हैं। उन्हीं के नाम से युक्त 7 वर्ष है। उन्हीं के नाम से युक्त 7 वर्ष है। गोमेध वर्ष का नाम सुनिए। गोमेध, चंद्र, नारद, दुदुम्भी, सोमक, सुमना, शैल्य, ये उन वर्ष के सुंदर मर्यादा पर्वत है। वहाँ के सुंदर निवासी बेभ्राज है। वहाँ के सुंदर निवासी बेभ्राज है। बेभ्राज नाम से विख्यात है। इस द्वीप में 7 ही प्रधान नदी है। इस द्वीप में 7 ही प्रधान नदी है। पलस से लेकर करके शाख द्वीप तक, और लोगों की आयु 500 वर्ष है। वहाँ पर शाख द्वीप में लोग के आयु यानी आदमियों के आयु जो है से 500 वर्ष है। वहाँ का वर्ण श्रम धर्म का पालन किया जाता है। वहाँ का आदमियों वर्ण श्रम धर्म का पालन किया जाता है। आर्य, कुरु, विवंशक तथा भावी, यही वहाँ के ब्राह्मण आदि वर्णों की संज्ञाएं हैं। यही वहाँ के ब्राह्मण आदि वर्णों की संज्ञाएं है। चंद्रमा उनके आराध्य, चंद्रमा जो है से उनको आराध्य देव है। पलसद्वीप का विस्तार 2,00,000 योजन है। पलसद्वीप का विस्तार 2,00,000 योजन है। वहाँ उतने ही बड़े क्षुर समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ उतने ही यानी 2,00,000 के योजन के समुद्र से भी घिरा हुआ है। उसके बाद सालम द्वीप है, जो पलसद्वीप से 2 गुना बड़ा है। जो पलसद्वीप से 2 गुना बड़ा है। वसुमान के 7 पुत्र सालम द्वीप के स्वामी हुए। वसुमान के पुत्र सालम द्वीप के स्वामी हुए हैं। उनके नाम है श्वेत, हरित, जमुत, लोहित, विद्युत, मानस, सुप्रभा। इन्हीं नाम से वहाँ के 7 वर्ष है। इन्हीं नाम से वहाँ के 7 वर्ष है। वहाँ पलसद्वीप 2 गुना है तथा उससे 2 गुने परिणाम वाले सोरद नाम के मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। वह सोरद नाम के मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। मुकुंद, अनल, बलाहक, द्रोण, कुंक, महर्षि, कुंक ज्ञान, ये मर्यादा पर्वत है। साथ ही वहाँ की प्रधान नदी है। वहाँ के 7 ही प्रधान नदी है।
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र नारद, कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण वहाँ के ब्राह्मण आदि वर्ण हैं। वहाँ के लोग याऊ देवता की पूजा करते हैं। वहाँ के लोग याऊ देवता की पूजा करते हैं। हवा को, जिसे कहते हैं पवन, हवा को पूजा करते हैं। वहाँ मदिरा समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाद कुशदीप है। ज्योतिमान पुत्र उस द्वीप के अधीश्वर हुए। ज्योतिषमान पुत्र वहाँ के अधीश्वर हुए। उपधिद, धेनुमान, त्रिध्य, लंबन, धैर्य, कपिल और प्रभाकर, ये 7 उनके नाम हैं। इन्हीं के नाम पर वहाँ का 7 पर्वत है। दमी आदि वहाँ के ब्राह्मण हैं। दमी आदि वहाँ के ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु के पूजन करते हैं। भगवान विष्णु के पूजन करते हैं। और विद्रुम, हेमशेल, धूतिमान, वसुपबानु, कुशेश्य, हरि और मंद्राचल, ये 7 वहाँ के वर्ष पर्वत है। यह कुशदीप अपने ही बराबर बारी विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। वह जो है से कुशदीप घी के समुद्र से घिरा हुआ है। और घी के समुद्र से घिरा हुआ ऐसा शोभा पाता है कि उसका वर्णन नहीं है। वह घृत समुद्र कोच द्वीप से प्रविष्टि है। वह घृत समुद्र जो है अब कोच द्वीप से प्रविष्टि है। अब वह समुद्र के कोच द्वीप जो है से घेरे हुए हैं। राजा धूतिमान के पुत्र कोच द्वीप के स्वामी हैं। राजा धूतिमान के पुत्र कोच द्वीप के स्वामी हैं। उन्हीं के नाम पर वहाँ की वर्ष प्रसिद्ध है। कुशल, मानो गुण, उषण, प्रधान, अंधकार, मानो ये दुदुम भी, ये 7 धूतिमान के पुत्र हैं। उस द्वीप के मर्यादा पर्वत और नदियां भी 7 ही है। पर्वतों के नाम इस प्रकार है: कोच, बबन, अंधकार, रत्नशैल, देववृत्ति, पुंडरीक और दोदुम्भी। ये द्वीप परस्पर उत्तरोत्तर दोगुने विस्तार वाले हैं। उन द्वीपों में जो वर्ष पर्वत है वही द्वीपों के समान ही पर्वत की द्वीप के पर्वतों से दोगुना विस्तार वाले हैं। वहाँ के ब्राह्मण आदि वर्ण कर्मश पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिथ्य इन नामों में प्रसिद्ध है। वे सब श्री हरि की आराधना करते हैं। कोचद्वीप दधी, मंडोक, दधी और मट्ठा के समुद्र से घिरा हुआ है। दधी और मट्ठा के समुद्र से घिरा हुआ है। और वह समुद्र शाकद्वीप से प्रविष्टि है। वह समुद्र जो है अब शाकद्वीप से प्रविष्टि है। दधी मट्ठा के जहाँ समुद्र है उनके बाद चारों ओर शाकद्वीप से प्रविष्टि है। वहाँ के राजा वैभ्य जो 7 पुत्र हैं वही शाकद्वीप के शासक हैं। उनके नाम इस प्रकार है: जलद कुमार, सुकुमार, मणिवक, कुशोत्तर, मोदकी और द्रुम। इन्हीं के नाम से वहाँ के वर्ष है। इन्हीं के नाम से वहाँ के वर्ष है। प्रसिद्ध उदयगिरी, जलधर, रेवत, श्याम, क्रोधक, अंबिके, सुरामय, पर्वत, केसरी, ये 7 वहाँ के मर्यादा पर्वत है। तथा साथ ही वहाँ के प्रसिद्ध नदियाँ हैं। मगध, मानस, ये मगध ये वहाँ की ब्राह्मण आदि वर्ण है जो सूर्य रूपधारी भगवान नारायण की आराधना करते हैं। सूर्य रूपधारी भगवान नारायण को आराधना करते हैं। शाकद्वीप क्षीरसागर से घिरा हुआ है। शाकद्वीप जो है से क्षीरसागर समुद्र से घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप प्रविष्टि है। क्षीरसागर समुद्र के चारों ओर पुष्कर द्वीप प्रविष्टि है। वहाँ के अधिकारी राजा शवन के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे महावित और धतिकी।
उन्हीं के नाम से वहाँ के दो वर्ष प्रसिद्ध है। वहाँ एक ही मानोस्तर नामस वर्ष पर्वत विद्यमान है, जो उस वर्ष के मध्य भाग में बाल्यकार स्थित है। वहाँ के लोग सूर्य भगवान को 12 नाम से जल देते हैं। अगहन में मित्र, पौष में सनातन, विष्णु, माघ में वरुण, फागुन में सूर्य, चैत में भानु, बैसाख में तापन, जेठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में बृहस्पति, भादो में यम, आश्विन में हिरण्यता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार से भगवान नारायण सूर्य के जल देते हैं और लाल फूल को सूंघ करके ईशान्य कोण में फेंक देते हैं। उसका विस्तार कई सहस्र योजन है, ऊंचाई भी विस्तार के समान है। वहाँ के लोग 10,000 वर्ष तक जीवन धारण करते हैं। वहाँ के लोग पूरे 10,000 वर्ष तक जीवन धारण करते हैं। और वहाँ के देवता लोग ब्रह्मा जी के पूजा करते हैं। पुष्पकर द्वीप स्वादिष्ट जल वाले समुद्र से घिरा हुआ है। वह पुष्पकर द्वीप स्वादिष्ट जल वाले समुद्र से घिरा हुआ है। उस समुद्र के विस्तार उस द्वीप के समान है। महामुने, हे महामुने, समुद्र में जो जल है वह कभी घटता बढ़ता नहीं है। समुद्र में जो जल है वह घटता बढ़ता नहीं है। शुक्ल और कृष्णा पक्ष के दोनों पक्ष में चंद्रमा उदय और अस्ता काल में केवल 510 अंगुल तक समुद्र को जल के घटना बढ़ना देखा जाता है, परंतु इससे वह जल को शोभा, सुंदरता, न्यूनतमता, अधिकता नहीं होती है। मीठे जल वाले समुद्र चारों ओर से उसे दोगुना परिणाम वाले भूमि शुभ्रमयी है। वह मीठे जल से जो है से पुष्पर द्वीप जो घिरा हुआ है, और वह जल से अब घिरा हुआ दुगुना परिणाम वाले भूमि सुवर्णमयी से घिरा हुआ है। किंतु वहाँ कोई भी जीव जंतु नहीं रहते हैं। जहाँ सुवर्णमयी पर्वत है वहाँ कोई जीव जंतु नहीं रहते हैं। उसके बाद लोकातर पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। लोकालोक पर्वत एक ही ओर से अंधकार द्वारा आवृत हुआ है, और वह अंधकार अंडकटाक्ष से आवृत है। अंडकटाक्ष सहित सारी भूमि का विस्तार 50 करोड़ योजन है। सारी भूमि का विस्तार 50 करोड़ योजन है। जय श्री वाल्मीकि रामायण की जय। जय श्री अग्नि देवता की जय। जय सूर्य नंदन की जय। जय भृगु नंदन की जय। जय श्री रामचंद्र की जय।